नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। हिंदू धर्म में होली का विशेष महत्व है। होली 2 दिन मनाई जाने का वाला त्योहार है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है। दोनों ही दिनों का अपना खास महत्व और मान्यताएं हैं। माना जाता है कि होलिका दहन करना बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। तो आइए जानते हैं इस साल होलिका दहन किस शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है। रंगों का त्योहार होली हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शाम के समय होलिका दहन किया जाता है, जिसके अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। इस साल 13 मार्च 2025 यानी आज होलिका दहन किया जा रहा है। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक कहते हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक होलिका को एक वरदान प्राप्त था, जिसके चलते वो अग्नि में नहीं जल सकती थी। उसने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश किया, लेकिन सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहा और होलिका जलकर राख हो गई थी। इसी उपलक्ष्य में हर साल होलिका दहन किया जाता है। इस दिन सभी होलिका की अग्नि की विधिवत पूजा करते हुए उसकी परिक्रमा करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने पर सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों का अंत होता है। होलिका पूजन में रोली हल्दी का खास महत्व। होलिका दहन के दिन हल्दी और रोली का इस्तेमाल करने का अपना महत्व है। हल्दी को शुभ माना जाता है और इसका इस्तेमाल घर में खुशहाली लाने के लिए किया जाता है। वहीं होलिका दहन की राख को घर में लाने से राहु केतु का बुरा असर दूर होता है। बताया जा रहा है कि होलिका दहन के दिन हल्दी का उपटन लगाया जाता है। साथ ही होलिका दहन की अग्नि में हल्दी डालने से सुख समृद्धि भी मिलती है। कर्ज से मुक्ति के लिए होलिका दहन के दिन नहाने के पानी में हल्दी मिलाकर नहाना चाहिए और होलिका दहन की राख को घर में लाने से राहु केतु का बुरा असर दूर होता है। साथ ही होलिका दहन की राख को घर में कपड़े में बांधकर किसी गुप्त स्थान पर रखने से किसी की बुरी नजर नहीं लगती। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त। फाल्गुन पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 13 मार्च 2025 को सुबह 10:35 पर। फाल्गुन पूर्णिमा तिथि समाप्त 14 मार्च 2025 को दोपहर 12:23 पर। सभी मनोकामनाएं होगी पूरी। होलिका दहन की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का असुर रहा करता था, जो भगवान विष्णु से नफरत करता था। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था और भगवान की पूजा में लीन रहता है। बालक प्रहलाद की भक्ति देखकर हिरण्यकश्यप ने उसे मारने का निर्णय लिया। हिरण्यकश्यप ने हर वो कोशिश की जिससे वो प्रहलाद को मार सके, लेकिन प्रहलाद हर बार बच जाता था। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद लेने की सोची। होलिका को ये वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हिरण्यकश्यप ने होलिका से प्रहलाद को गोद में लेकर आग की लपटों में बैठने के लिए कहा और होलिका ने बिल्कुल ऐसा ही किया। होलिका नन्हे प्रहलाद को गोद में लेकर आग की चिता पर बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। इसके बाद से ही बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन किया जाने लगा और हर साल होली का त्योहार मनाया जाने लगा। होलिका दहन की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।